आप देख रहे हैं नेटवर्क 31 मेरे यानी हिरन विजय के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। भारत के सबसे रहस्यमय और खौफनाक जंगलों में से एक नाम ट्रायंगल जंगल का लिया जाता है। यह जंगल न केवल अपनी खौफनाक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। यह जंगल कई रहस्यमय और भूतिया घटनाओं का केंद्र रहा है। स्थानीय लोग इसे भूतिया जंगल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। यह कहानी उसी जंगल की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो न केवल डरावनी है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में हमारे आसपास ऐसी कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक शंकर नाम का व्यक्ति रहता था। वह एक साहसी और उत्साही व्यक्ति था और उसे जंगलों की सैर करना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ जंगलों में घूमने जाता था। लेकिन एक दिन शंकर ने सुना कि ट्रायंगल जंगल में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। लोग कहते थे कि वहां रात के समय विचित्र आवाज़ें सुनाई देती हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। शंकर को यह सारी बातें सिर्फ अफवाहें लगती थीं और उसने तय किया कि वह खुद जाकर इस जंगल का रहस्य उजागर करेगा। एक दिन शंकर ने अपनी बैग तैयार की और निश्चय किया कि वह ट्रायंगल जंगल में जाएगा। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शंकर का मन नहीं टिका। उसने जंगल के अंदर कदम रखा और जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, जंगल का माहौल अजीब सा होने लगा। वहाँ की हवा में एक घना सन्नाटा था और चारों ओर घने पेड़ थे जो जैसे एक दूसरे से चिपके हुए थे। सूरज की रोशनी भी इन पेड़ों के बीच से मुश्किल से गुजर रही थी। शंकर ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग डरो मत, बस ध्यान रखना कि हम एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। वह आगे बढ़ता गया और उसके कदम जैसे जैसे गहरे होते गए, वह जंगल और भी डरावना होता गया। अचानक शंकर के कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। यह आवाज़ें काफ़ी अजीब थीं, जैसे कोई गहरी सांसें ले रहा हो। शंकर ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। यह आवाज़ें और भी डरावनी लगने लगीं। शंकर ने जैसे ही एक पेड़ के नीचे बैठने का मन बनाया, उसने दूर से एक हल्की सी हंसी सुनी। यह हंसी बहुत ही खौफनाक थी। वह एक ठंडी हवा की तरह सुनाई दी और जैसे ही उसने इस आवाज़ को सुना, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह कँपकँपाते हुए खड़ा हुआ और आवाज़ की दिशा की ओर देखने लगा। अब उसे यह एहसास हुआ कि यह आवाज़ बिल्कुल इंसान की नहीं है, बल्कि किसी और स्रोत से आ रही है। आगे बढ़ते हुए वह अचानक एक खाली जगह में पहुंचा जहां घने पेड़ थे, लेकिन उनमें से किसी एक पेड़ के पास कुछ सफ़ेद धुआं सा उठता हुआ नज़र आ रहा था। शंकर ने करीब जाकर देखा तो वह एक चमकती हुई आकृति थी जो हवा में तैर रही थी। वह आकृति किसी महिला की थी जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरों पर डरावनी हंसी थी। शंकर एक पल को बुद्ध की तरह खड़ा रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब सब यह क्या हो रहा है। उस आकृति के पास पहुंचते ही अचानक वह महिला जोर से चीखी, तुम मेरे जंगल में क्यों आए हो? शंकर का दिल अचानक से डूबने लगा, लेकिन उसने हिम्मत न खोते हुए उससे सवाल पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने जवाब दिया, मैं इस जंगल में एक भटकती आत्मा हूँ। मेरा नाम कुमारी था। मैंने इस जंगल में अपनी मौत पाई थी। महिला ने बताया कि वह एक गांव में रहती थी, लेकिन गांव के कुछ शिकारियों ने उसे जंगल में घेर लिया और हत्या कर दी थी। उसकी हत्या के बाद उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती रही और अब वह किसी भी व्यक्ति को इस जंगल में घुसने नहीं देती थी। उसने शंकर से कहा कि अगर वह अपनी जान की सलामती चाहता है तो उस जंगल को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ वातावरण केवल उसकी आत्मा को तृप्त करता है और वह किसी भी जीवित व्यक्ति को अपने रास्ते में नहीं आने देती। शंकर को अब यह सच्चाई समझ में आ रही थी, लेकिन वह डर के बजाय उस महिला से और सवाल करने लगा। उसने पूछा, क्या तुम्हारी आत्मा कभी शांति पा सकेगी? कुमारी ने गहरी सांस ली और कहा, शांति तभी मिलेगी जब इस जंगल में किसी व्यक्ति की सचमुच मेरी हत्या का कारण समझ में आ जाए, तब मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। शंकर को यह बात समझ में आई कि कुमारी की आत्मा शांति नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका कत्ल करने वाले शिकारियों को कभी सज़ा नहीं मिली।
वह कुमारी से वादा करके वापस गांव लौट आया कि वह उसकी कहानी गांव वालों को सुनाएगा और इन शिकारियों का पता लगाएगा। कुमारी की आत्मा की शांति के लिए शंकर ने बहुत मेहनत की। उसने गांव में जाकर उन शिकारियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की और आखिरकार उन शिकारियों को पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे ही उन शिकारियों को सजा हुई, कुमारी की आत्मा को शांति मिल गई। उसके बाद से ट्रायंगल जंगल में अजीब घटनाएं घटने की रफ्तार कम हो गई और धीरे धीरे लोग फिर से जंगल जाने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।